हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सनवेक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा रहा हूँ। पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आपका ये टॉपिक आता है, दैट इज ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स रहते हैं, जो काम करते हैं, जो भी बिजनेस चलाते हैं, कैरी ऑन करते हैं बिजनेस को फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं पार्टनर्स के ड्यूटीज को। उन लोगों का क्या ड्यूटीज है अपने कंपनी की तरफ, अपने पार्टनरशिप फर्म की तरफ, हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पार्टनर 1 और पार्टनर 2, ए और बी आप मान लो इन दोनों को। तो ये दोनों ने पार्टनरशिप फर्म में एंटर किया, पार्टनरशिप में एंटर किया। इन लोग का एक कंपनी है ऊपर, जो मैंने बड़ा सा बिल्डिंग आपको दिखाया है। ये दोनों पार्टनर्स है इस XYZ कंपनी में। ओके, अब आपको एग्जांपल आपको समझ में आ गया, तो एग्जांपल से रिलेटेड अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप? The main duties of partners in a partnership are as follows. पहला आता है to act to the greatest common advantage. फिर आता है to be just and faithful. फिर आता है to render full and true accounts. फिर आता है to give full information, to indemnify for loss caused by fraud, to indemnify the firm for willful neglect of a partner. तो ये सारे मेन ड्यूटीज है। तो ये सारे मेन ड्यूटीज को मैं इंडिविजुअली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ट्राई करूंगा केस लॉस के साथ भी हो। ओके, तो सबसे पहला ड्यूटी पे हम लोग जाते हैं। अब टू एक्ट टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। हर एक पार्टनर जो है वो कैरी ऑन कर सकता है बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। उसको हर एक पार्टनर को, मान लीजिए पार्टनर 1 जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, पार्टनर 1 आप सपोजिटली आप ले लो, तो उसको भी सिक्योर करना होगा मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर द फर्म, और पार्टनर 2 को भी सेम काम करना होगा। तो हम लोग एक इलस्ट्रेटिव केस ले लेते हैं, दैट इज बेंटली एंड क्रेवेन का। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में प्लेंटिव क्या होता है? प्लेंटिव जो सफरिंग पार्टी है। तो इस केस में बेंटली जो है वो सफरिंग पार्टी था, और डिफेंडेंट जिसने कुछ काम किया था जिसके कारण बेंटली सफर किया था। तो यहाँ पे क्रेवेन जो है डिफेंडेंट है। तो हुआ ये था कि द प्लेंटिव बेंटली कैरी ऑन करता था एक बिजनेस इन पार्टनरशिप विद डिफेंडेंट क्रेवेन एंड 2 अदर पार्टनर्स एज शुगर रिफाइनर्स। क्रेवेन जो था वो मैनेजिंग पार्टनर था, और उसके पास लिबर्टी था, छूट था कि वो कैरी कर सकता है, और उसने कैरी किया भी एक अलग सा इंडिपेंडेंट बिजनेस एज अ शुगर डीलर, जिसमें उसका बहुत अच्छा स्किल था और नॉलेज था। 1851 में उसने एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ शुगर खरीदा, और बाद में उसने इसी फर्म को, अपने फर्म को ही बेच दिया एट अ प्रॉफिट, बट एट द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ द डे। बेंटली जो है, जो सफरिंग पार्टी, उसने एक एक्शन कोर्ट के अगेंस्ट किया फॉर एन अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हुआ उसके अकाउंट के लिए, कितना प्रॉफिट हुआ वो जानने के लिए कोर्ट में एक्शन लिया। ओके, तो क्रेवेन ने इंसिस्ट किया कि द पार्टनरशिप वेयर बाउंड ईदर टू रिप्यूडिएट और अडॉप्ट द ट्रांजैक्शन। उसका कहना था कि ये जो पार्टनरशिप बना है वो या तो रिप्यूडिएट करने के लिए बना है, या तो ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट करने के लिए बना है। और अगर वो लोग अडॉप्ट करते हैं, दे वेर बाउंड टू पे देयर फेयर वैल्यू ऑफ द शुगर्स। तो ये हेल्ड किया गया था, जो डिफेंडेंट मतलब क्रेवेन जो है वो लायबल ठहरा जाता है टू अकाउंट द होल प्रॉफिट टू द फर्म। तो उसको जितना भी प्रॉफिट होता है उसको फर्म को देना पड़ेगा। तो ये हो गया टू एक्ट टू द ग्रेटेस्ट एट कॉमन एडवांटेज। हम लोग सेकंड ड्यूटी पे जाते हैं। सेकंड ड्यूटी क्या है? सेकंड ड्यूटी होता है टू बी जस्ट एंड फेथफुल। पार्टनरशिप का एवरी बेसिस क्या होता है? द बेसिस ऑफ एवरी पार्टनरशिप इज ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। अगर ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा बिटवीन द पार्टनर्स, तब वो पार्टनरशिप जो है वो सही से, वो बिजनेस जो है वो सही से चल नहीं सकता। और ये
इट इज नॉट सफिशिएंट दैट अ पार्टनर शुड हिमसेल्फ बी जस्ट एंड फेथफुल। ऐसा जरूरी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि दोनों पार्टनर्स को फेथफुल होना चाहिए और जस्ट होना, ऑनेस्ट होना चाहिए रिगार्डिंग हिज ड्यूटीज। ये नहीं कि एक जन है, दैट इज पार्टनर 1 सिर्फ है जस्ट एंड फेथफुल और पार्टनर 2 नहीं है, देन पार्टनरशिप जो है सही से नहीं चलेगा। This duty to be just in his dealings extends to transaction falling wholly outside the partnership affairs। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, टू रेंडर फुल एंड ट्रू अकाउंट्स। पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। इसका मतलब ये आता है कि जो भी आपका प्रॉफिट होता है तो पूरा प्रॉफिट आपका जो भी जहां पर भी पार्टनर्स लिखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। दिस मीन्स सच अकाउंट हैज शोन द पोजीशन ऑफ द पार्टनरशिप एट अ गिवन टाइम एंड नॉट ओनली द फुल एंड ट्रू अकाउंट्स ऑन पेपर बट ऑल्सो रेंडर द मनीज दैट माइट हैव कम इन हिज हैंड। जो भी उसके हाथ में मनी आया होगा, पैसा आया हो, वो भी दिखाना पड़ेगा, रेंडर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड में लिखना होगा। इन डूना वर्सेस इंग्लिश, ये आपको केस लॉ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो हम नोट डाउन कर लो। पहले भी मैंने आपको केस लॉ बताया था बेंटली वर्सेस क्रेवन में। अगर आपको केस लॉज नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हो, आप रेफरेंस देख के बाद में आंसर में आप लिख सकते हो। तो इस केस में डूना वर्सेस इंग्लिश, इस केस में आपका हेल्ड किया गया था कि जो डिफेंडेंट था, बीइंग द प्लेंटिव्स पार्टनर, डिफेंडेंट मान लीजिए पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2, पार्टनर 1 जो है प्लेंटिव है और पार्टनर 2 जो है डिफेंडेंट है। तो यहाँ डिफेंडेंट बीइंग द प्लेंटिव्स पार्टनर एंड एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड विद द कंडक्ट ऑफ सेल, वो बाउंड किया गया था फुल्ली टू डिस्क्लोज द रियल फैक्ट्स। उसको रियल फैक्ट्स बताना पड़ा टू द प्लेंटिफ एंड नॉट हैविंग डन, और उसने बताया नहीं, सो कुड नॉट एक्सक्लूड हिम फ्रॉम हिज इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स व्हिच द डिफेंडेंट्स रिलीज्ड बाय द सेल। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्यूटी पे, टू गिव फुल इंफॉर्मेशन। पार्टनर्स जो लोग होते हैं, पार्टनर 1 एंड 2 फ्रॉम द एग्जाम्पल, those partners are bound to give full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative। इसका मतलब आपका ये आता है कि उन लोगों का जो पार्टनरशिप फर्म है उसको कोई भी चीज अगर अफेक्ट करता है तो उस चीजों का पूरा इंफॉर्मेशन पार्टनर्स लोगों को देना पड़ेगा। सपोजिटली पार्टनर 1 को देना पड़ेगा, टू पार्टनर 2 और टू देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। इफ अ पार्टनर कंसील्स सर्टेन फैक्ट्स फ्रॉम हिज, अगर किसी एक पार्टनर, मान लीजिए पार्टनर 2 को कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम पार्टनर 1 से, फ्रॉम हिज को पार्टनर एंड सेल्स पार्टनरशिप, ये पता लगता है कि वो जो है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बेच देता है टू अ थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन, और बाद में खरीद लेता है फिर से टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम फैक्ट्स विच, जो वो जानता है बट दूसरा पार्टनर नहीं जानता है, देन ही कैन नॉट बी परमिटेड टू एंजॉय द प्रॉफिट्स मेड बाय हिम। ये ए के ई नहीं होगा, मेड बाय हिम होगा, बाय द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। हर एक पार्टनर shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm। इसका मतलब आपका ये आता है कि जब बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है कोई पार्टनर, मान लीजिए पार्टनर 1 या पार्टनर 2, दोनों में से कोई भी एक, तो दोनों में से मान लीजिए पार्टनर 1 ने बिजनेस करने के दौरान कुछ फ्रॉडुलेंट, उसके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है या फिर उसने कुछ फ्रॉडुलेंट कुछ काम किया है, तो उसको उस फर्म को कंपेंसेट करना पड़ेगा जो भी उस फर्म को लॉस हुआ है। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। और ये लाइबिलिटी जो है उस पार्टनर का ये एब्सोल्यूट होना चाहिए और ये अवॉइड भी नहीं हो सकता बाय द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। और ये फ्रॉड जो टर्म है ये आपका मतलब आता है फ्रॉड फ्रॉम द फ्रॉड डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट वेयर द लॉस टू द फर्म इज नॉट, जहां पे फर्म को लॉस हुआ है बट नॉट बाय फ्रॉड बट ओकेजन्ड बाय एनी ऑफ हिज एक्ट्स। एनी ऑफ हिज एक्ट्स मतलब कुछ भी सर्टेन एक्ट किया है किसी पार्टनर ने, लाइक पार्टनर 1 ने सर्टेन एक्ट किया जिसके कारण बिजनेस फर्म को या फिर पार्टनरशिप फर्म को
कुछ लॉस उठाना पड़ा विद इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, then that partner is bound to indemnify the loss or compensate the loss. ओके, तो यहां पे आप केस लॉ ले लेते हैं एक, इन क्रैग वर्सेस फोर्ड। इस केस में आपका हेल्ड किया गया था बाय द कोर्ट दैट द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल टू इंडेमनिफाई द लॉस बिकॉज इन डिलेइंग द सेल ही एक्टेड बोनाफाइड। सेल को डिले करके उसने गुड इंटेंशन में उसने डिले किया और एक्सरसाइज किया, एंड इन एक्सरसाइज ऑफ हिज डिस्क्रिशन को अपना एक्सरसाइज करने के दौरान द लॉस ऑट नॉट टू बी थ्रोन ऑन द डिफेंडेंट अलोन बट ऑट टू बी शेयर्ड बाय द प्लेंटिफ ऑल्सो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये आपका आखिरी ड्यूटी है ऑफ पार्टनर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या समझ में नहीं आया है, मैं आपको वापस से बता दूंगा। तो हम लोग लास्ट ड्यूटी पे बढ़ते हैं, दैट इज टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ अ पार्टनर। सपोजेटली पार्टनर 1 ने नेग्लिजेंस दिखा के कुछ सर्टेन एक्ट किया जिसके कारण पार्टनरशिप फर्म को लॉस झेलना पड़ा, देन द पार्टनर 1 शैल बी लायबल टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर हिज विलफुल नेग्लिजेंस। ओके, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 13F क्या प्रोवाइड करता है। सेक्शन 13F प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। और यहाँ पे नेग्लेक्ट का मतलब क्या आता है, द ओमिशन टू परफॉर्म ए ड्यूटी, और इंप्लाई ये भी करता है कि ए पार्टनर डज समथिंग विच ही ऑट नॉट टू डू एट ऑल, जो उसको करना नहीं चाहिए पर तब भी उसने किया है, या फिर अ पार्टनर ओमिट्स टू डू, या फिर उसने कुछ सर्टेन एक्ट जो उसको करना था पर उसने नहीं किया है, विच ही ऑट टू बी डन। यहाँ पे विलफुल का मतलब आता है कंपनीड बाय वोल्यूशन और फ्री विल, उसने अपना उसका इंटेंशन ही वैसा था। Thus, willful neglect implies that the partner knew that he should do a particular act, but he deliberately abstained from doing it. Okay, I hope कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हो। और अगर आप अगले साल क्लैट 2021 दे रहे हो तो मैं क्लैट का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ जिसमें मैंने लीगल टॉपिक्स कवर किया है, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। तो आप जाके क्रैश कोर्स आप दे सकते हो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।